हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि हमारा टॉपिक होता है रिसर्च। अगर आप पीएचडी भी करते हैं तब आपको रिसर्च पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च के बिना पीएचडी नहीं हो सकती। तो उसमें एक वर्ड आता है ऑब्जर्वेशन। तो आज इस वर्ड को हम समझेंगे कि ये ऑब्जर्वेशन रिसर्च में होता क्या है, या रियल लाइफ में भी ऑब्जर्वेशन क्या होता है। क्योंकि जब तक हम एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक हम किसी बड़े कॉन्सेप्ट को या थ्योरी को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो अब ऑब्जर्वेशन को हमें ये समझना है कि ये क्वालिटेटिव में होता है या क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है। तो आइए देखते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन है क्या। वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ही कम समय में हम ऑब्जर्वेशन को समझ लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का ये ऑब्जर्वेशन का जो टॉपिक है। देखिए, ऑब्जर्वेशन क्या होता है। जब हम किसी भी प्रोसेस को, ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी ऐसे फिनोमिना को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं एंड उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, कोई भी इवेंट हो या कोई बिहेवियर हो तो वो क्या होता है, एक ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक, अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब क्या होता है, किसी घटना, व्यवहार, प्रक्रिया या वस्तु को हम जब ध्यानपूर्वक देखते हैं, यानी कि केयरफुली देखते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं बिना उसमें कोई दखल दिए, यानी कि विदाउट एनी इंटरफेयर। ठीक, तो क्या होता है, ये एक ऑब्जर्वेशन होता है, ये एक अवलोकन होता है। ठीक, ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट डेटा कलेक्शन टूल है। ठीक, स्पेशली किसमें, क्वालिटेटिव रिसर्च में। याद रखिएगा, ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट डेटा कलेक्शन टूल है, क्वालिटेटिव रिसर्च में है। जब हम किसी भी इवेंट को, किसी भी फिनोमिना को, किसी भी प्रोसेस को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं एंड उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एक ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन कहलाता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है। मान लीजिए हम रिसर्च करना चाहते हैं, यानी कि हम या आप कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्कूल में बच्चों के खेलने के दौरान कैसा व्यवहार करते हैं, इस चीज़ पे हम रिसर्च करते हैं। हमारा रिसर्च टॉपिक क्या है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल में खेलते टाइम, यानी जब वो स्कूल में खेलते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो अब इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्कूल के प्लेग्राउंड पर जाएंगे और वहाँ जाकर बच्चों को खेलता हुआ चुपचाप देखेंगे, यानी कि विदाउट एनी इंटरफेयर। और उसके क्या करेंगे, उसको हम हर एक एक्टिविटी को नोट करेंगे। जैसे कौन से खेल को बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक, हम ये नोट करेंगे। हमें बच्चों से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ हम खुद से नोट करेंगे। सेकंड है, लड़के और लड़कियों को खेलने में दोनों के तरीके में क्या फ़र्क है, ये नोट करेंगे हम। यानी कि प्ले ग्राउंड में लड़के और लड़कियां दोनों खेल रहे हैं और हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि लड़के किस तरीके से खेलते हैं और लड़कियाँ किस तरीके से खेलती हैं। थर्ड पॉइंट है कि कोई बच्चा अकेला तो नहीं खेल रहा, क्योंकि कुछ बच्चों का होता है कि वो अकेले खेलना पसंद करते हैं, तो ये चीज़ भी हम नोट करेंगे। और फोर्थ पॉइंट है हमारा कि ग्रुप लीडर कौन होता है, यानी कि उसकी क्या एक्टिविटी होती है ग्रुप लीडर की। इन सारे पॉइंट को हम एक प्ले ग्राउंड में जाकर ऑब्जर्व करेंगे। और हमारा टॉपिक क्या रहेगा रिसर्च का, कि बच्चे जो होते हैं वो स्कूल में खेलने के दौरान कैसा बिहेव करते हैं। तो जब हम किसी भी विदाउट एनी इंटरफेयर जब इन सारी चीज़ों को नोट करते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये एक ऑब्जर्वेशन मेथड कहलाता है। ठीक, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए, ये क्या है, हम ना तो बच्चों से कोई सवाल करेंगे, ना ही उनके खेल में इंटरफेयर करेंगे, बस क्या करेंगे, हम केयरफुली देखेंगे। ठीक, ये क्या है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। अब हमें समझ आ गया कि ऑब्जर्वेशन क्या है, हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया कि हम कैसे रिसर्च करेंगे और कैसे ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को। अब ज़रूरी है कि हम टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन भी देख लेते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होता है। देखिए, फर्स्ट हमारा क्या है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि रिसर्चर क्या करेगा, खुद उस एक्टिविटी में भाग लेगा। जैसे कोई टीचर है, टीचर बनकर वो क्या करेगा, क्लासरूम में जाएगा और वहाँ पर जो भी एक्टिविटी होंगी उसका एक्सपीरियंस करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि प्रतिभागी अवलोकन। ठीक, सेकंड है नॉन पार्टिसिपेंट। नॉन पार्टिसिपेंट में क्या होता है, रिसर्चर केवल बाहर से देखता है। बाहर से देखने का मतलब, जैसे मैंने अभी स्कूल के प्ले ग्राउंड का एग्जाम्पल दिया, सिर्फ हमने क्या किया, बाहर से बैठकर बच्चों को ऑब्जर्व किया कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं, लड़के और लड़कियों के खेल में क्या डिफरेंस है, या ग्रुप लीडर कौन है, या कौन बच्चा अकेला खेलना पसंद करता है। तो इस तरीके से जब हम बाहर से देखते हैं ओनली विदाउट एनी इंटरफेयर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक, अब देखते हैं हम थर्ड पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो पहले से स्ट्रक्चर किया गया हो, यानी कि पहले से जो चीज़ों को की गई हों उनको पहले से देखा गया हो। जैसे कि बच्चे लंच टाइम पर हाथ धोते हैं, सिर्फ उसी पर फोकस करना।
जैसा हमने क्या तय कर रखा कि हम लंच टाइम में क्या करेंगे, बच्चों को नोट करेंगे कि कौन कौन से बच्चे हाथ धोते हैं, कौन कौन से नहीं धोते हैं। सिर्फ हमारा फोकस किस चीज़ पर रहेगा, लंच टाइम पर और बच्चों के हाथ धोने पर रहेगा। तो क्या है, एक स्ट्रक्चर वे में हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। हमारा टाइम भी मतलब डिसाइड है और हमारा जो नोट करने का टॉपिक है या फिर हमारा एरिया है वो भी हमारा ऑलरेडी मतलब तय कर रखा हमने कि हमें ये करना है। ठीक, तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है। अब लास्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ, अनस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या था, ऑलरेडी हमें पता था बच्चे लंच करेंगे, हाथ धोएंगे और उस चीज़ों को हम ऑब्जर्व करेंगे। अनस्ट्रक्चर में क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता, कोई फिक्स गाइडलाइन नहीं है हमें क्या करना है। सिर्फ हमें, अब फॉर एग्जांपल क्या है, प्लेग्राउंड में बच्चों का सामान्य व्यवहार देखना। हम जाएंगे कि चलो आज देखते हैं प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, हम उनको ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे खेलते हैं। एक नॉर्मली हम उनके बिहेव को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये क्या है, अनस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऑलरेडी चीज़ें हमें पता होती हैं। ठीक, और अनस्ट्रक्चर में क्या होता है, हमें कुछ पता नहीं होता, सिर्फ हमें वहाँ पर जाकर नॉर्मली बिहेव देखना होता है कि वहाँ पर क्या है। तो ये डिफरेंस है स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर में। अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, अवलोकन समझ में आया कि हम किसी भी चीज़ को विदाउट एनी इंटरफेयर उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको केयरफुली देखते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, ऑब्जर्वेशन कहलाती है। एग्जाम्पल से आपने समझा कि कैसे हम एक टॉपिक लेते हैं, हम रिसर्चर हैं और हम टॉपिक लेते हैं कि बच्चे स्कूल में खेलने के दौरान किस टाइप का बिहेव करते हैं। तो उसको हमने देखा कि विदाउट एनी इंटरफेयर हम ये सारे पॉइंट हमने देखे कि हमें ये नोट करना है। देन हमने टाइप पढ़े, एक पार्टिसिपेंट जिसमें रिसर्चर खुद पार्टिसिपेट करता है, एक्टिविटी में भाग लेता है। नॉन पार्टिसिपेंट जैसे कि प्लेग्राउंड का एग्जांपल दिया। स्ट्रक्चर जहाँ चीज़ें ऑलरेडी हमें पता हो कि हमें क्या करना है, और अनस्ट्रक्चर जहाँ हमें कुछ पता नहीं होता। तो ये था ऑब्जर्वेशन का एक कॉन्सेप्ट, छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिसर्च में, तो इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी देती हूँ, हर वीडियो के नीचे है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।